हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी विषय। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जो करंट विषय पर, करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट पर आधारित है, जिसमें जुलाई से सितंबर तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को समावेशित करने का प्रयास किया गया है। जिसमें पहला प्रश्न है G33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह किस्में विकासशील देशों का एक गठबंधन है, और दूसरा है वर्तमान में इसके कुल 48 सदस्य देश शामिल हैं। तो इस कथन के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, और या तो ना तो दो हैं और ना तो तीन है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य है। और G33 जो है, यह जो है वो कृषि से संबंधित जो है वो एक गठबंधन है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 2003 में हुई है। इसकी स्थापना 2003 में हुई है, जो कैंकर मंत्र स्त्री सम्मेलन से पहले की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस वर्ष तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या फिर 2027। मतलब कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस वर्ष तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, मतलब 2026 तक जो है, 2026 तक। ठीक है, 26 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रॉनिक जो है रूप में इलेक्ट्रॉनिक 2022 में भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल द्वारा किया गया है, और इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों और उपायों का आकलन करके साझा करके उनमें से सुधार करना है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जो इसका सही आंसर है केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका केवल दो। ठीक है, दूसरा कथन है सही है, और पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसका आयोजन भारतीय आपातकालीन प्रक्रिया दल ने सिंगापुर के साथ मिलकर किया है, ना कि भारत के आपातकालीन द्वारा किया गया है। मतलब इसमें दो लोग शामिल हैं, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल और साथ में ही सिंगापुर के साथ मिलकर 13 देशों के लिए इस एनर्जी का आयोजन किया गया था। ठीक है, और दूसरा कथन जो है ये पूर्णतया सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन के सेल बस की शुरुआत की है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन है CSIR, बी इसरो, डी DRDO और सी डी ऑप्शन है CDRI। तो इसका सही आंसर है कि ए CSIR। ठीक है, CSIR के द्वारा, मतलब कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फंड KPIT लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है। और इस बस का, ठीक है, इस बस का जो मतलब कि इस बस का जो प्रदर्शन है वो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की हाल ही में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में आए भीषण बाढ़ के कारण 110 जिलों में जान माल की गंभीर क्षति हुई है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है पाकिस्तान। ठीक है, इसका सही आंसर है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान में, ठीक है, भीषण बाढ़ के कारण 110 जिलों में जान माल की गंभीर क्षति हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा अल्फा फोल्ड निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन है दुर्लभ मृदातत्व, बी दूसरा है अंतरिक्ष में ज्ञात मलबा, तीसरा है नई पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर, और डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है इसका सही आंसर है। अल्फा फोल्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। RDSS
ठीक है, इस संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है या विद्युत मंत्रालय की पहल है, दूसरा है पूरे देश में 25 अरब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव है, तीसरा है इसमें कृषि कार्य हेतु फीडरों की व्यवस्था की गई है, और इसमें है 2025 तक विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच को अंतर को शून्य करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि पूरे देश में, ठीक है, जो है 25 अरब स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है, यह इसका जो है कथन सही नहीं है। इस योजना के माध्यम से प्रस्ताव किया गया है, ठीक है, कि 25 करोड़ मीटर, मतलब 25 अरब स्मार्ट मीटर नहीं है बल्कि 25 करोड़ मीटर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। बाकी इसके जो अन्य ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि 25 अरब के स्थान पर अगर 25 करोड़ होता तो ये हमारा ऑप्शन सही होता। अगला प्रश्न है कि टेक होम राशन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जारी किया है, इसमें विशेष रूप से 6 से 36 माह आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दूसरा ऑप्शन जो है इसका जो सही है, बाकी पहला जो है वो गलत है, क्योंकि इसे जो है, ठीक है, कि राज्यों और स्वच्छ प्रथाओं के में टेक होम राशन कार्यक्रम की शुरुआत जो है, ठीक है, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जारी किया है। मतलब कि इसके साथ अकेला विश्व खाद्य कार्यक्रम नहीं है, इसके साथ नीति आयोग भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि इसका आयोजन ईरान में हुआ, दूसरा इसे कैस्पियन सागर की सीमा से लगे हुए देश भाग लेते हैं, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लवड़ी झील है, और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, कि ए ऑप्शन है कि इसका आयोजन ईरान में हुआ। तो इस कैस्पियन शिखर सम्मेलन का जो शिखर सम्मेलन है वो ईरान में ना होकर ये हुआ है तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में, तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत 67.5 करोड़ शहरी जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा? 2027, 2030, 2035 या फिर 2032? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, 2035 तक। 2035 तक तो शहरी जनसंख्या जो है वो विश्व की 67.5 करोड़ के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए व्यवसाय सुधार के लिए कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है? आप ऑप्शन है आकांक्षी, उपलब्ध हासिल करने वाले, उभरते हुए इकोसिस्टम, या शीर्ष उपलब्ध हासिल करने वाले। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी, ठीक है, उपलब्ध हासिल करने वाले। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एक देश दो प्रणाली का नारा दिया? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति तानाशाह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चीन के राष्ट्रपति ने यह नारा दिया है कि जब चीन द्वारा हांगकांग पर पूर्ण नियंत्रण के उपलक्ष्य में 25वीं वर्षगांठ को मनाया गया। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक देश दो प्रणाली का नारा देते हुए हांगकांग पर चीन के नियंत्रण को अधिक बल दिया, और एक देश दो प्रणाली मूल रूप से चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ताइवान द्वारा इस पर नाराजगी जताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। निम्नलिखित में से यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही आंसर है यह जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना है, जो यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसमें योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है असंगठित
जो सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाना है, यह वर्तमान में सभी राज्यों में लागू की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन राज्यों में बल्क ड्रग के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चौथा है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर है, बल्क ड्रग की बात की गई, तो इसका सही आंसर जो है ए है। ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। 3 पार्कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। ठीक है। और यह भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। इसके बावजूद भी यह बल्क ड्रग की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से चीन के आयात पर निर्भर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गतिशक्ति विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है वो आपका है गुजरात। गुजरात में ही गतिशक्ति विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है। और हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, जो गुजरात के बड़ोदरा में स्थित NIRDI को अभी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहे चांगयांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है लद्दाख, नागपुर, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए लद्दाख। इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख का पहला डाई स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा है और यह रिजर्व जो है चांगयांग वन अभ्यारण्य का हिस्सा है। मतलब कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने या विभाग ने लद्दाख में पहला डाई स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है और जो यह रिजर्व होगा वो चांगयांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगा, जहां पर नियम कानून को ध्यान में रखकर कृत्रिम प्रकाश के प्रवेश को अनुमति दी जाती है, उसी को डार्क स्काई रिजर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूहों में वर्ष 2021 के सर्वाधिक यातायात मौत की घटनाओं का दर्ज किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। तीसरा है पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथा है झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका सही आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है। और 2021 के दौरान यातायात की दुर्घटना के अनुसार 1.73 लाख जो लोग हैं वो मारे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां पर अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है इम्फाल, ईटानगर, शिलांग या फिर कोहिमा। तो इसका सही आंसर है वो आपका है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। यह महोत्सव इम्फाल में हुआ है और 19वीं-20वीं सदी में मणिपुर नाट्य कला से संबंधित है। ठीक है। और इस महोत्सव के सभी प्रकार की भूमिका जो है वो केवल पुरुष कलाकार के द्वारा निभाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पारंपरिक खिलौने हैं और कौन सा है। जैसे चन्नापटना बिहार, थिंगला ढिंगला गुजरात, किन्नाली कर्नाटक, लैफादिवी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक। चन्नापटना जो है वो बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है। जो चन्नापटना जो है वो बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है। बाकी जो है वो सारे सुमेलित हैं और जो चन्नापटना है वो आपका कर्नाटक से बिलोंग रखता है। ठीक है। इसे तंजावुर, गोलू गुड़िया, चोप सामान जो है तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं। तेलंगाना में निर्मल खिलौना है। ऐसे एक अलग अलग राज्यों से संबंधित खिलौने से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन करने वाले 3 राज्यों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा है दिल्ली, छत्तीसगढ़, गोवा। तीसरा है केरल, हरियाणा, पंजाब। चौथा है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा इमा किथेल किससे संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानी से, पूर्वोत्तर भारत के पत्रकारों के समूह से, पूर्वोत्तर भारत के समाजकर्ता का समूह या पूर्वोत्तर भारत के महिलाओं द्वारा संचालित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है पूर्वोत्तर भारत के महिलाओं के द्वारा संचालित एक बाजार है जिसे इमा किथेल कहा जाता है। और यह जो इमा किथेल जो है यह मणिपुर से संबंधित है। यह
पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणितज्ञ मरीना बिमाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला दर्जा प्राप्त की है, वह निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, यूक्रेन या फिर जापान। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यूक्रेन। यूक्रेन की महिला मरीना बिमाजोवस्का ने ये मेडल जीता है। ठीक है, यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे 40 वर्ष से कम जो लोग आयु के हैं उनको यह गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और यह विश्व की दूसरी महिला है। बिमाजोवस्का है, ये विश्व की दूसरी महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इस फील्ड मेडल जीतने को जो पुरस्कार दिया गया है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का कौन सा संस्करण जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया गया? ऑप्शन है 90, 100, 110 या फिर 80। इसका सही आंसर है बी, 100वां जो संस्करण मनाया गया है। तो यह मनाया जाता है, सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम थी सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकती है। और सहकारिता दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वह 1923 में शुरू किया गया था। इसे 1923 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में शामिल है? ऑप्शन है उत्तर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दूसरा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है, मतलब प्लास्टिक के अपशिष्ट उत्पादकों में? तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले शीर्ष राज्यों के क्रम में शामिल है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, दूसरा है उत्तराखंड, गोवा, केरल, तीसरा है गुजरात, केरल, पंजाब और चौथा है केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहे मलमोलाडा हिमनद निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? पर सुर्खियों में रहे मलमोलाडा हिमनद किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, कनाडा या फिर इटली। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इटली। इटली की राजधानी रोम है और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, और यह हिमनद है मलमोलाडा हिमनद इटली में है, और इटली में ये कहाँ है? इतावली आल्पस में यह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रमुख रोगवाहक जनित रोग और उसके वेक्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मलेरिया, डेंगू, कालाजार या फिर चिकनगुनिया। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, चिकनगुनिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर से नहीं फैलता है। चिकनगुनिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर से ना फैलकर एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ही अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया है। ठीक है, और ध्यान देने की बात यह है कि भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, और भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक देश है। और भारत में तंबाकू उत्पादक वाले शीर्ष राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम निविदा चरण 3 किसकी पहल है? नीति आयोग, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है वो सी है। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध पुस्तक उत्सुकुशी कुनी टुवार्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिंजो आबे, जो बाइडन,
मिखाइल मिशस्टिन या हान हाक्सू। तो इसका सही आंसर है कि यह पुस्तक जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लिखी है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा किसने दिया? ठीक है, कि किसने दिया? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधिशासी निदेशक इंगर एंडरसन ने, दूसरा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्स ने, तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और डी है विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने। तो इसका सही आंसर है कि एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस 22 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है? ऑप्शन है 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, 11,000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है वो आपका है 13,000 करोड़, इसलिए इसका ए ऑप्शन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ऑप्शन है श्रीनगर, वडोदरा, लुधियाना या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर है स्वामी रामानुजाचार्य की स्टेच्यू ऑफ पीस को श्रीनगर के सोनवार क्षेत्र में मंदिर में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ पीस को श्रीनगर में स्थापित किया गया है। और फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्विटी का भी अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय, तीसरा है मानव विकास मंत्रालय, चौथा है महिला बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और इसका जो जिम्मेदारी दी गई है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को दी गई है। SIDBI, इसकी विकास की जिम्मेदारी इसको सिडबी को दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में सबसे अच्छा रहने योग्य 3 शहरों की शीर्ष सूची में शामिल है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दूसरा है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तीसरा है अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत, और चौथा है पूना, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सिंगलीला नेशनल पार्क ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य है कि 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को रिहा करना है, और यह जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और IUCN की श्रेणी में लुप्तप्राय प्रजाति में लाल पांडा आता है। ठीक है, और सिक्किम का राष्ट्रीय पशु भी लाल पांडा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुर्खियों में चर्चित अजोर्स हाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, उष्णकटिबंधीय मौसमी घटना, कैस्पियन सागर से उठी साइक्लोन, और यूरोपीय संघ द्वारा भूमध्य सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास। प्रश्न नंबर 37, जिसका सही जो आंसर है वो है उपोष्ण कटिबंधीय मौसमी घटना, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहे पामफेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैक्टीरिया द्वारा निर्मित ईंधन है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न नंबर 38, इसका सही आंसर है वो आपका है सी, मतलब दोनों कथन इसके जो हैं वो सही है। ठीक है, दोनों कथन इसके सही है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा पोडो निम्न में से किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश का फसल उपरांत मनाए जाने वाला पर्व, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया जलकृषि पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान द्वारा विकसित धान के किस्म, या फिर स्थानांतरण कृषि। पोडो, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका स्थानांतरण कृषि, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पोडो एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। इसके अंतर्गत काटो और जलाओ जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस खेती को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में जनजातियों द्वारा इसे व्यापक रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। यह योजना 2022 से 26 तक लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणामों को प्राप्त करना है।
तो इसका सही आंसर है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 2 और 3। 2 और 3 इसका सही आंसर है। पहला जो है वो गलत है। ठीक है, पहला गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि इसे शहरी कार्य मंत्रालय लागू न कर इसे पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसे जारी कर रहा है, और आवास और शहरी मंत्रालय भी इसमें शामिल है। मतलब कि 2 मंत्रालय इसमें शामिल है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्प्रिंट चैलेंजेस का संबंध किससे है? पहला है भारत में सुगंधित सामग्री के उत्पादन से, दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आविष्कारों से, तीसरा है आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से, और चौथा है नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, या फिर काम राजर बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है वो है हाँ, इसका सही आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है कि यह रिपोर्ट विदाउट बार्ड्स द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। ठीक है, केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है 44 का सी। इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसमें 100 देशों की सूची में एक भारत की रैंकिंग 100 देशों की सूची में, एक मिनट, इसमें भारत की जो रैंकिंग है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है, भारत का जो स्थान है वो 2016 से लगातार गिरता जा रहा है, और वर्ष 2016 में भारत 133वें नंबर पर था। इसलिए इसका जो है दोनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वर्म होल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दामोदर घाटी के कोयला खनन सुरंग से, दूसरा है भारत और नेपाल के मध्य शुरू की गई नई तेल पाइपलाइन परियोजना से, तीसरा है अंडमान निकोबार के द्वीपों को जोड़ने वाली अंडर वाटर सुरंग से, या डी अंतरिक्ष में 2 स्थानों को जोड़ने वाली सुरंग से। इसका सही आंसर है वो आपका है डी, अंतरिक्ष में 2 स्थानों को जोड़ने वाली सुरंग को। ठीक है, वर्म होल की अस्तित्व की भविष्यवाणी जो है वो लुडविग फ्लेम ने की थी। लुडविग फ्लेम ने की थी, और कब की थी? 1916। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी के लिए MIST कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, चेन्नई। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में क्रिप्टो जैकिंग क्या है? एक साइबर हमला, एक नई पीढ़ी की करेंसी, माइनिंग के लिए नई पीढ़ी की तकनीक, और CSIR द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए, क्रिप्टोजेनिक नामक साइबर हमला जो है, यह एक साइबर हमला है। ठीक है, जिसमें क्रिप्टोजेनिक हमलावर कंप्यूटिंग डिवाइस को हैक करके अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कॉइन माइनिंग के लिए इसके संसाधनों का प्रयोग करता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिल्प एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्तु को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत 8 शिल्प ग्रामों को कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना में उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामों को शामिल किया गया है? 2, 1, 3 या फिर 6? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ए, मतलब कि 2 गांवों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें ठीक है, जिसमें 2 गांव शामिल किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा महत्वपूर्ण एवं पयुषण निम्न में से किस धर्म समुदाय से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या फिर जैन? तो इसका सही आंसर है पर्युषण जो त्यौहार है वो जैनियों का प्रमुख त्यौहार है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। जब जैन भिक्षु व भिक्षुणी यात्रा बंद करके एक समुदाय के साथ रहकर उन्हें निर्देशित और उनका मार्गदर्शन करते हैं, तब उसे पर्युषण स्थायी या एक साथ आना कहा जाता है। ठीक है, और इस पर्व के मनाए जाने का एक रहस्य है कि पिछले वर्ष में किए गए पापों को प्रायश्चित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने अपराधों के मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, गोवा पुलिस, बिहार पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस। इसका सही आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस देश का पहली पुलिस बन गई है जो इसमें अपराधों की जांच के लिए फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह अनिवार्यता 6 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों पर लागू होगी। ठीक है, और फोरेंसिक साक्ष्य कानूनी के अंतर्गत विज्ञान का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। बाकी के अगले प्रश्नों को हम कल हल करने का प्रयास करेंगे।